हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग एसचांद बुक से, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और पेज नंबर आपका 40 ओपन करोगे आप अपनी बुक में, ठीक है ना। पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 25 यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके पहले कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने, ठीक है। तो आप क्या करो, यूट्यूब पे बच्चों टाइप करो एसचांद सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है। ऐसा आप सर्च करोगे, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एसचांद बुक का यूट्यूब पर, या आप हमारे चैनल पे विजिट करिए बच्चों, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एसचांद की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसके पहले की वीडियोस देख लीजिए जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आप पीडी का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज दिया हुआ आपको। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू टू रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 2 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि 6 ओम और 2 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये R1 है आपका 2 ओम का रजिस्टर, और इसी तरीके से बच्चों आपका यहाँ पे देखिए R2 कितना है, नहीं R1 कितना है, 6 ओम है ना। फर्स्ट रजिस्टर दिया आपको 6 ओम का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 ओम हो गया, और सेकंड वाला है आपका कितना, R2 की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 2 ओम। ओके, इस तरीके से 2 रजिस्टर सीरीज में हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया, तो सपोज एक बैटरी लगा दी हमने, और कितने वोल्ट की बैटरी बच्चों यहाँ पे, प्लस माइनस वी की वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है कितना, 4 वोल्ट। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट, ठीक है ना। अब बच्चों ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू, सीरीज में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं दोनों रेजिस्टेंस को, R1 प्लस R2 कितना हो गया 6 प्लस 2, तो यहां से आ जाएगा आपका 8 ओम। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनिए, पार्ट 1 का तो आपका आंसर आ चुका है, कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया 8 ओम। अब पार्ट बी देखो, कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग का मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। देखो पता है करंट, उसने उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, सीरीज में करंट आपका सेम होता है ना, तो क्या ही करंट पूछ रहा होगा, यही करंट तो पूछ रहा होगा। यहाँ बैटरी से आई करंट निकल रहा है, ये आई करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा और इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, ठीक है ना। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, आई करंट 6 ओम में से भी जाएगा और 2 ओम में से भी जाएगा, करेक्ट। लेकिन करंट निकालने के लिए आपको इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, करेक्ट। आप ऐसा सोचोगे अपने मन में कि इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह कोई एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस क्या है आपका, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कितना है 8 ओम। तो इन दोनों को हटा के हम क्या करेंगे, 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और ये देखिए आपकी बैटरी है बच्चों, बैटरी आपकी 4 वोल्ट की है, तो वो एज इट इज रहेगी आपकी V इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ से करंट कितना आ रहा है, आई करंट आएगा, ठीक है ना, इस 8 ओम में से जाएगा यहाँ से। अब देखो इस सर्किट को देख के आप करंट निकाल सकते हो, ओम्स लॉ से आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से अगर आपको करंट निकालना है, I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखो, V कितना है 4 है, तो V की जगह हमने 4 रखा, और रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों मिलकर करंट ड्रॉन कर रहे हैं I। ओके, सो ये हो गया आपके पास। नाउ 4 1 4 4 2 1 अपॉन 2 कितना होता है 0.5। तो इस तरीके से बच्चों आपकी करंट कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। 1/2 एम्पियर बोलो या 0.5 बोलो, बात क्या है सेम है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपकी करंट कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे 0.5 एम्पियर की करंट आ गई, पार्ट 2 का आंसर। अब पार्ट सी देखिए, कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करो, इस सर्किट से वापस यहाँ पे आओ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो उतना ही करंट इस 6 ओम में से भी जाएगा और 2 ओम में से भी। ओके, तो 6 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये निकालने के लिए अब आप खुद सोचो बच्चों, ये 6 ओम के क्रॉस आपसे बोल रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज V1 है, कितना है V1 है। अब बताओ V1 की वैल्यू कैसे आएगी, V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, ठीक भाई। इसके क्रॉस ये जो यहां से यहां तक 6 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस पता है 6 ओम, करंट पता चल जाएगा कैसे, पीछे से कितना करंट आ रहा है, आई की वैल्यू कितनी 0.5 एम्पियर, ठीक। तो बस आई की वैल्यू पता है, आर पता है, मल्टीप्लाई कर दो, वी पता चल जाएगा। यानी कि V1, या फिर आप इसको बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो ये देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये मैंने लिखा हुआ है, शायद आपको दिख ना रहा हो क्लियर, ऐसे मैंने V के नीचे छोटा सा 6 ओम लिख दिया। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैंने V1 मान लिया, तो V1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से करंट कितना आ रहा है I, पीछे से I करंट आ रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, यानी कि R1।
ओके, तो अब वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू में R1 कितना है 6 ओम, मल्टीप्लाई करो 6 5 का कितना होता है 30, यानी कि 3.0 और 3.0 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ओके, 3 क्या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका जो पार्ट सी का आंसर आ गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज 3 वोल्ट्स। ओके, तो ये रहे आपके आंसर। करेक्ट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आपसे बोल रहा है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी लगाई होगी किसके क्रॉस, टू द अप्लाइड टू द टू रजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 ओम और 6 ओम के टू रजिस्टर है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका है R1 की वैल्यू कितनी देके रखा आपको 3 ओम फर्स्ट रजिस्टर है, और सेकेंड रजिस्टर है आपका कितना 6 ओम का, यानी कि R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 ओम है। करेक्ट, दीज आर कनेक्टेड टू पैरेलल, तो पैरेलल में इसको हमने लगा दिया और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, आपको पता है। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ बैटरी कितने की बच्चों 6 वोल्ट की है, तो V की वैल्यू कितना देके रखा आपको 6 वोल्ट। ओके, V की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 6 वोल्ट्स। करेक्ट, नाउ अब बच्चों मान लो कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है R1 R2 का 3 ओम 6 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो इनका कॉम्बिनेशन इस बैटरी से आई करंट ड्रॉन करता है, मान लो। ठीक, तो आई करंट आएगी यहाँ तक आएगी, इस जंक्शन पे क्या होगा आई करंट में से I1 चली जाएगी ऊपर वाली ब्रांच में और I2 चली जाएगी नीचे वाली ब्रांच में, यानी कि आई करंट डिवाइड हो गया I1 और I2 में। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन पता चल रही करंट की कि भाई I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। करेक्ट, एक तो ये बात है। अब सुनो, करंट डिवाइड हो रही तो पैरेलल में, या ये पैरेलल में थे इसलिए करंट हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, इसको पैरेलल में लगा के हमने आपको दिखा दिया। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कह रहा है कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का। ठीक, अब देखो पैरेलल में, और पैरेलल में मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है। टू रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे? डायरेक्ट मेथड में आपको कई बार बता चुका हूं बच्चों। R इज इक्वल्स टू क्या होता है R1 इंटू, जिनको नहीं पता वो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड मैंने टू रेजिस्टेंस के लिए आपको बताया। R इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। करेक्ट, चलिए सॉल्व करिए। R1 इंटू R2, R1 कितना है 3 ओम, ठीक, R2 कितना है 6 ओम, अपॉन में R1 प्लस R2 यानी कि 3 प्लस 6, 3 6 होता है 18 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 होता है 9, 9 1 9, 9 2 2 अपॉन 1 2 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम, यानी कि बच्चों थोड़ा ध्यान लगाइए कि इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाकर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। तो ये रहा इसका इक्विवेलेंट सर्किट। यहां पे देखिए, अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, इसमें कितना आ रहा है 2 ओम, 2 ओम। उसके बाद बैटरी आपकी उतनी ही रहेगी, करेक्ट, प्लस माइनस यहां से करंट आई आ रहा है, ये लीजिए। ओके, बैटरी कितने की बच्चों V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स। करेक्ट, अब सुनो, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, तो सर्किट में टोटल करंट आपको पता चल जाएगी। इन्होंने हमसे क्या पूछा कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो वो तो हमने बता दिया कितना आ रहा है कंबाइंड रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 2 ओम। फिर द करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट, इन द मेन सर्किट का मतलब ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है, यानी कि ये दोनों मिलकर कितनी करंट निकाल रहे हैं, आई की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, इस आई की वैल्यू आपको बतानी है। करेक्ट, सो बच्चों जब इक्विवेलेंट या टोटल करंट की या मेन सर्किट में करंट बताना होता है तो हम इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से बताते हैं। ठीक है, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम V इज इक्वल्स टू आई आर लिखें, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का रिजल्ट आपने पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से करंट कितना आ जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, तो V कितना दिया हुआ है, V आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक, और रेजिस्टेंस की जगह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे 2 ओम। करेक्ट, सो 2 1 2 एंड 2 3 3 अपॉन 1 कितना होता है 3 एम्पियर। तो इस तरीके से बच्चों मेन सर्किट में करंट कितनी आ गई, मेन सर्किट में करंट आ गई आपकी 3 एम्पियर। करेक्ट, उसके बाद कह रहा है द करंट फ्लोइंग इन द 3 ओम रजिस्टर। अब देखो बच्चों ये 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल है। देखिए जरा, ये दोनों किसमें पैरेलल में, और आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सुन लो ध्यान से बच्चों, पैरेलल में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब आप चेक कर लीजिए यहां पर, यहां से देखिए, यानी कि R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जवाब है इनके एंड्स को किसने कंट्रोल करके रखा है, बैटरी ने। भाई बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, ये देखो इन दोनों के ये वाले जो एंड है ये पॉजिटिव टर्मिनल से, इन दोनों के नेगेटिव, इन दोनों के ये वाला जो एंड है ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट का, बैटरी प्रोवाइड कर रही है तो 6 वोल्ट का इसके क्रॉस, और इसी तरीके से बच्चों नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, और बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है
तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रही वही मिलेगा इसको, वही मिलेगा इसको। अब आप बस यहाँ पे देखो, बस इतने पोर्शन में देखो, ये वाले पोर्शन में देखो, ठीक। आपको 3 ओम से कितना करंट पास हो रहा है यही निकालना है, यानी कि I1 निकालना है, ठीक। तो करंट कैसे निकाला जाता है बताओ, यहाँ से देख लो, फॉर्मूला आपका लिखा था I = V/R लिखा था, लेकिन हमें I1 निकालना है। तो जब I1 निकालना है आपको, तो अगर ये करंट निकालना है ये वाली ब्रांच में 3 ओम में, 3 ओम रजिस्टर में, तो V की जगह हम क्या रखेंगे 6 वोल्ट, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। यहाँ हम रखेंगे 6 डिवाइडेड बाय I1 = 6 अपॉन भाई V/R1 लगाओगे, है ना। रेजिस्टेंस की जगह इस बार कितना आ जाएगा 3, ये लीजिए 3 1 और 3 2 2/1 कितना हो गया 2 आ गया। करेक्ट स्टूडेंट्स। सो 2 एम्पियर करंट जा रही है ऊपर वाली ब्रांच से। ओके, तो इस ये जो I1 है ना, इस I1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है कैसे, I थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे भी आप लिख सकते हो। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, I नीचे छोटा सा 3 ओम लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है 3 ओम में से फ्लो करने वाली करंट, जिसको आपने I1 बोला, कितनी आ रही है 2 एम्पियर आ रही है। ठीक है, तो उसका आंसर कर देते हैं I थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस = 1 एम्पियर। अब एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो। मान लो आपसे बोलता कि भाई ये बताओ कि 6 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है नीचे वाली ब्रांच में, बहुत आराम से आ जाता। कैसे, पीछे से टोटल करंट कितनी आ रही है, सर्किट में नेट करंट कितनी आ रही है, अभी आपने निकाला है, नेट करंट कितनी आ रही है टोटल 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट पीछे से आ रही है, तो 3 में से 2 चली गई ऊपर, ये 2 एम्पियर ऊपर चली गई ऊपर वाली ब्रांच में, ठीक। तो बची कितनी 1, भाई चेक कर लो ना, I = I1 + I2। I की वैल्यू अगर 3 है, I1 कितना आ गया 2 + I2 कितना जाएगा 2 जाकर उधर माइनस करेगा, I2 आ जाएगा 3 - 2 1। तो इसलिए नीचे वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी 1 एम्पियर। ये भी आपसे पूछ सकता था कि 6 ओम में कितनी करंट जा रही, तो 1 एम्पियर। इसको निकालने का दूसरा तरीका था कि आप निकाल देते I2 = V/R, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 और R की वैल्यू कितनी रखते हैं 6/6 कितना आ गया 1 एम्पियर। जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। ओके, तो जो क्वेश्चन उसने पूछा था वो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा नीचे वाली ब्रांच में भी मैंने आपको करंट बता दी है। ओके स्टूडेंट्स, बट एग्जाम में आपको जो पूछा है वही करना है, बस मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सब कुछ बताता चल रहा हूँ। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज होने की कोई बात है नहीं इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कह रहे हैं इन द गिवन सर्किट बिलो द वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट, यानी कि वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है 10 वोल्ट की। तो पता है इसका क्या मतलब है, देखो वोल्ट मीटर के एंड कहाँ कनेक्टेड है, ये वाला एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, पॉइंट ए इसका नाम रख दिया, और ये वाला यहाँ पे कनेक्टेड। अब देखो ए और बी के बीच में 2 ओम और 3 ओम लगा हुआ है, मतलब समझो, मतलब बच्चों 2 और 3 ओम के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को कौन बता रहा है, वी। ठीक भाई, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो ये दोनों तो सीरीज में आपस में, ये दोनों सीरीज में, कैसे पता किया वो भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये दोनों जो सीरीज में, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा 2 और 3 का, आंसर कितना आएगा 2 और 3 का 2 ओम 3 ओम 5 ओम। तो 5 ओम जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, परेशान ना हो। देखो अब सबसे पहला आपका सवाल होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये 2 और 3 कैसे हैं सीरीज में। देखो मुझे इस तरीके से पता चला कि भाई ये बैटरी है, यहाँ से आई करंट आ रही होगी, ठीक, आई करंट आएगी और ये वाले जंक्शन पे पहुंचेगी। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें से कुछ करंट जाएगी, नो, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी वोल्ट मीटर में। क्यों, क्या पढ़ाया था, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। यस सर, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, इतना हाई होता है कि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, थोड़ी बहुत तो करती है लेकिन उसको हम जीरो मान लेंगे, ठीक। तो वोल्ट मीटर में जो करंट जा रही होगी यहाँ पे, लेट अस से ये I1, ठीक है, तो I1 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखो हम यही तो करते हैं ना, हम यही तो करते हैं कि ऊपर से करंट आई आ रही है तो ये वाली ब्रांच में कितनी जाएगी I1, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर I1 की एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं होगी लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू 0 होगी। सो I1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 एम्पियर। ओके भाई, कुछ करंट तो जाएगी ही वोल्ट मीटर से, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं सर्किट सॉल्व करने में कि वोल्ट मीटर में से कोई करंट नहीं जाती, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक। तो वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं जा रही है, तो फिर भी हमने बोल दिया कि भाई आई करंट डिवाइड होगी I1 और I2 में, करेक्ट। ओके, यानी कि यहां से हो जाएगा आपके पास I = I1 + I2। I1 हो गया 0 तो I = भाई ये हो गया 0, तो 0 + I2 कितना हो जाएगा I2। I = I2, यानी कि पीछे से जितनी करंट आ रही थी वो इसमें चली गई, ठीक। ओके, अब सुनो, अब यहां से I2 करंट आ रही, उतनी ही इसमें जाएगी, उतनी ही इसमें जाएगी, क्योंकि I2 करंट जाने का रास्ता तो सेम है ना, 2 ओम से जाएगी फिर 3 ओम से, तो बस यही बात है, 2 ओम और 3 ओम में से सेम करंट जा रही है, और वो करंट कितनी I2 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, तो इन दोनों में करंट सेम ही तो है, तो ये दोनों हो गए किसमें, सीरीज में। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का, ये देखिए, हम इन दोनों का क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ
इक्विवेलेंट 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 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट सीरीज में तो हम ऐड कर देंगे दोनों को, यानी कि हो जाएगा 2 ओम और प्लस 3 ओम। 2 + 3 कितना होता है? 5 ओम, करेक्ट। तो इस तरीके से तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 5 ओम। ठीक है, चलिए तो बना लीजिए इसको। ऊपर ये बहुत सारे सेल्स लगे होंगे, उससे मतलब भी नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन मत लो, लगा दो ऐसे डॉट डॉट करके, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आओ, ये एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे देखिए पीछे से आई करंट आ रही थी, जिसमें से I1 इसमें चली गई वोल्ट मीटर में, और जिसकी वैल्यू लगभग 0 के इक्वल है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 5 ओम। तो यहाँ पे हमने बनाया इसका इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पे बना रहे हैं 2 + 3 5 ओम, तो ये आ गया आपका क्या? 5 ओम। आर की वैल्यू है कितनी? 5 ओम। और यहाँ से I1 इधर गया, I2 इधर गया, ठीक। तो इसमें जा रहा है कितना करंट? I2 करंट, ऐसे, ठीक, I2 करंट, और यहाँ से आ रहा है I1 करंट, ओके। और ये वाले जंक्शन पे इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2, I1 I2 मिलके वापस कितना चला जाएगा? I करंट। तो बैटरी में I करंट निकाला था, बैटरी में I करंट वापस डाल देंगे, ठीक। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है, ओके, ये बात हो गई। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस तो कितना आ गया? 5 ओम। 2 + 3 5 ओम, ठीक। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, ये तो बहुत आसान था। अब कह रहा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोज। अब सुनो बच्चों, करंट अगर आपको निकालना है, करंट अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, करंट पूरे सर्किट में आपको निकालना है। पूरे सर्किट में करंट कितना है? I। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं I2 निकाल के दे दूंगा आपको। यस सर, मैं आपको क्या निकाल के दे दूंगा? I2। I2 ही किसके इक्वल है? I के इक्वल है, ठीक है। तो मैं आपको I2 निकाल के दिखाने जा रहा हूँ, ठीक। अब सुनो बच्चों, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है सभी बच्चे ने, ठीक है। क्या होता है बताओ? आपका फॉर्मूला होता है V = IR। ओम्स लॉ से जो रिजल्ट आता है V = क्या होता है? IR। ये सुनो, ओके। सो यहां से अगर हम I निकालेंगे, यानी करंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? I = V/R, ओके, ये हो गया, ठीक। I = V/R। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे I2 चाहिए, अब ध्यान सुनना मेरी बात, तो I की जगह मैं क्या रखूंगा? I2 = अब सुनो, इसके अक्रॉस 5 ओम के अक्रॉस, यानी कि रेजिस्टेंस की जगह तो मैं 5 रख दूंगा, नीचे नीचे मैं कितना रखूंगा? 5 ओम। भाई आर की वैल्यू कितनी है? 5। V की जगह क्या रखोगे? यानी कि इस 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो जवाब है ये वोल्ट मीटर जितना मेजर करता है उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस लोगे। भाई चेक करो, ये वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? कैसे पहचाना सर? क्योंकि वोल्ट मीटर में करंट I1 है और इसमें कितनी है? I2। I1 भले ही 0 है, वो अलग बात है, लेकिन ये वाले जंक्शन पे देखो करंट डिवाइड हो गई, I1 इधर गई, I2 इधर गई, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है वोल्ट मीटर, और ये जो लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो लगा हुआ है, ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि करंट डिवाइड हो गई। अगर 2 रेजिस्टेंस हो, या कहीं वोल्ट मीटर लगा हो, एक रेजिस्टेंस हो, ठीक है ना, या 2 वोल्ट मीटर लगे हैं, उसमें अगर अलग अलग करंट जा रही है, आपको दिख रहा है ऐसा सर्किट में, तो वो पैरेलल में होते हैं, ठीक। तो ये दोनों हो गए किसमें? पैरेलल में। तभी तो मैं कह रहा हूं वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया किसके साथ? इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब मैंने शायद सही नहीं बोला, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ, ठीक। अब सुनो, ये जितनी रीडिंग दे रहा है, ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है? जाके देखो क्वेश्चन में, कह रहा है वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 10 वोल्ट। भाई सीधी सी बात है, ये रीडिंग जो ले रहा होगा, किसकी रीडिंग ले रहा है? ये ले रहा है इस 5 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो बस वही चीज है, अगर ये 5 ओम में कितनी करंट जा रही है? I2 निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? V/R। R की जगह 5 ले लोगे, V की जगह क्या ले लोगे? जितना ये रीड कर रहा है। कितना रीड कर रहा है? 10 वोल्ट, ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ से I2 आ जाएगा, सो 5 1 5 5 2 2/1 कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया यहाँ से, यानी कि I2 कितना हो गया? 2 एम्पियर, यानी कि पूरे सर्किट में भी करंट कितनी? I2 कितना हो गया? 5 एम्पियर, और I भी कितना हो गया? क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि I1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे सर्किट में जो करंट है वो कितनी है? व्हाट करंट फ्लोज? सो द टोटल नेट करंट इन द सर्किट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई ये बताओ कि 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक। तो सुनो, 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हमें बताना है, ठीक है ना। सो आप बहुत ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर आपको 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक, ये देखिए यहां से ले ये देखिए ये 2 ओम के एंड्स हैं, तो इसके क्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सपोज इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ भी नाम दे दो, सपोज V2 नाम रख दो, क्योंकि करंट I2 आ रहा है, V2 बोल दो, V1 बोल दो, जो बोलना बोल दो। इस V2 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो ये ओम्स लॉ का यूज करोगे आप। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर क्या होता है? IR, ठीक। तो 2 ओम के क्रॉस अगर आपको V निकालना है, तो उसका नाम आपने रखा V2
इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, और I की जगह पीछे से करंट कितना आ रहा है I2, सो I2 इंटू में R, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2 ओम है, तो R की वैल्यू हमने कितनी रख दी 2 ओम। ओके, V2 निकल आएगा कैसे, इज इक्वल्स टू I2, I2 कितना है अभी भी निकाला है 2 एम्पियर, ठीक, तो I2 की जगह 2 रखेंगे इंटू में 2, R की जगह 2 रखा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, 2 टू द 4, सो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट्स। ओके, तो इस तरीके से V2 आ गया आपका 4 वोल्ट्स। ठीक, आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे छोटा सा 2 ओम लिख देते, तो इसको पढ़ा जाता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यही V2 है आपका, ठीक, कितना आ रहा है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट्स। ओके, ये आ गया। इसके बाद कह रहा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। अब देखो बच्चों, निकालने को तो आप ऐसे ही निकाल लो, यहीं पे देख लो आप, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, फॉर्मूला यही लगेगा आपका V इक्वल्स टू IR। अब 3 ओम में कितनी करंट आ रही है, तो जवाब है पीछे से I2 ही तो आ रही है, तो I की जगह हम कितना रखेंगे I2 कितना है 2 एम्पियर, तो करंट 2 एम्पियर, भाई 2 एम्पियर ही तो आ रही है, 3 ओम में से भी जाएगी, करंट सेम है इन दोनों में I2, ठीक, I इंटू R कितना है 3 ओम, सो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 3 जा 6 वोल्ट्स। ओके, अब एक मजेदार चीज और बताता हूं मैं आपको, देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10 वोल्ट, जो कि ये पढ़ रहा था, 10 में से 4 का इसके अक्रॉस है और 6 का इसके अक्रॉस है, देख लीजिए V2 कितना आया था 4, तो 10 माइनस 4 कितना बचा 6, यानी कि 3 ओम के क्रॉस, ये 3 ओम के क्रॉस कितना आना चाहिए था, 3 ओम के क्रॉस कितना आना चाहिए था, 3 ओम के क्रॉस कितना आना चाहिए था 10 माइनस 4, 4 वोल्ट तो इसके क्रॉस आ गया ना, 4 वोल्ट तो इसके क्रॉस आ गया, तो बचा कितना, टोटल कितना था, 10 वोल्ट्स इसके कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल यहां से यहां तक, ठीक, तो बचा कितना 10 माइनस 4 6, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, या आपने ऐसा करके दिखा दिया कि भाई V क्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू I इंटू R की जगह 2 एम्पियर और R की जगह 3 ओम, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास आ गया आंसर कितना, यहाँ से आ गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, सो आंसर इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये आ गया आपके सारे के सारे आंसर, करेक्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है इन द गिवन सर्किट बिलो। ओके, ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है बच्चों, देखिए ये बैटरी बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है, डॉट डॉट का मतलब एक सेल लगा है, फिर इसके पीछे एक और सेल लगा है, इसके पीछे एक और सेल लगा है, और आपको पता है बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है, तो एक बैटरी लगी होगी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो इस बैटरी से 6 एम्पियर की करंट आ रही है, यानी कि बच्चों आई की वैल्यू कितनी है 6 एम्पियर, यानी कि नेट करंट सर्किट में कितनी है 6 एम्पियर, बैटरी से जितनी करंट निकलती है उसको हम टोटल करंट मानते हैं या नेट करंट मानते हैं, ठीक। अब सुनो, ये इस जंक्शन पे आएगी जब, तो ये आई करंट डिवाइड हो जाएगी, मान लो कि इसमें चली गई I1 करंट और ये नीचे चली गई, भाई ये वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट चली गई और ये वाले रेजिस्टेंस में चली गई कितनी करंट I2 करंट, ठीक। अब देखो यहां से I1 आएगी, I1 यहां तक आएगी और इस जंक्शन तक आएगी, और नीचे से I2 आ रही है, ये I2 करंट आ रही है 6 ओम में से पास हो रही है और यहां तक आएगी, फिर इस पॉइंट पे दोनों एड अप हो जाएंगे और वापस से आपको कितनी करंट मिल जाएगी I, यानी कि बैटरी से निकाला कितना था I, यानी कि 6 एम्पियर, और जा कितना रहा है बैटरी में I, ये बात मैंने आपको कई बार बताई, बैटरी से जितना करंट निकालोगे उतना ही बैटरी में जाएगा, ठीक। ये चीज हो गई। अब देखो बच्चों, इसने आपसे सवाल क्या किया, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब देखो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में, यस सर पैरेलल में, यस सर, क्यों सर, क्योंकि सर यहां से I करंट आ रही, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, ठीक, करंट डिफरेंट हो गई। और जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें कि करंट डिफरेंट होती है तो पैरेलल में होता है, तो ये दोनों के किसमें आपके पैरेलल में, क्योंकि इसमें I1 करंट जा रही है, इसमें जा रही है I2। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, मतलब इन दोनों को हटाकर इसकी जगह हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो 3 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए यहां से, ठीक। तो हमने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम कितना हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया, जब भी आपको मान लो ये R1 है आपका, ठीक, ये R1 है 3 ओम और ये R2 आपका कितना 6 ओम, करेक्ट। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालना होता है, तो उसका शॉर्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका R इज इक्वल्स टू, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, नाउ R1 इंटू R2, R1 कितना है 3 ओम, सो 3 इंटू R2 कितना है, R2 आपका 6 है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी कि 3 प्लस 6, 3 6 हो गया 18, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 हो गया 9, 9 1 9, 9 2 18, 2 अपॉन 1 क्या होता है 2।
तो इस तरीके से बच्चों दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। जैसे ही आ गया अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। मतलब समझो इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हम क्या लगाएंगे अब 2 ओम। ठीक, चलिए बनाते हैं। सो ये बैटरी ऐसे ही बना लोगे आप, ये देखिए इस तरीके से डॉट 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 करके बहुत सारे सेल्स लगे, और यहाँ से देखिए कितनी एम्पियर की करंट आ रही है 6 एम्पियर की, यानी कि I इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर ऐसे ही लिखा हमने। और इन दोनों को हटाकर इसकी जगह आपको क्या लगाना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है, जो कि आ रहा है कितना R इज इक्वल्स टू, इन दोनों की जगह R इज इक्वल्स टू कितना 2 ओम। करेक्ट, ये हो गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इसने हमसे पूछा था व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो ये तो आ चुका, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो R की वैल्यू आ गई 2 ओम। ये हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस। ओके, मतलब समझो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये 2 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपको निकालना है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए इसके अक्रॉस, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है हमको। ठीक, तो V इज इक्वल टू IR लगा दो। इक्विवेलेंट सर्किट में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए V इज इक्वल टू IR लगा दो। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लगाया V इज इक्वल्स टू IR ये वाले सर्किट में। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड रेजिस्टेंस है, कंबाइंड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। अब ऊपर से 6 एम्पियर आ रहा है, खुद सोचो ना 6 एम्पियर आ रहा था तो यही तो थोड़ा इसमें जा रहा था थोड़ा इसमें, लेकिन हमने इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कर लिया, यानी कि ये दोनों मिलकर कितना करंट ड्रॉन कर रहे थे बैटरी से 6, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 6 ही तो जाएगा। यहां देख लो ना ऊपर से 6 आ रहा है तो इसमें 6 एम्पियर ही तो जाएगा, और वापस बैटरी को 6 एम्पियर मिल जाएगा। ठीक, तो जब V इज इक्वल टू IR लगा रहे हो आप इक्विवेलेंट सर्किट में, ओके, सो स्टूडेंट्स यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम I की जगह कितना रखेंगे 6 इंटू में R की जगह हम 2 रखेंगे। 6 2 का कितना आ गया बताइए 12 वोल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट्स है। ओके, और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि ये बताओ कि बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, तो जवाब है सीधी बात दिख रही है, ये बैटरी डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, तो बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रही है, मतलब प्रोवाइड करा रही है जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का। ठीक, तो अभी इसने पूछा था व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस, सो आंसर इज V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट्स। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां से जंप करके वापस यहां पे आओ। ठीक, सुन लो बच्चों, एक बात बताओ मुझे कि कंबाइंड रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, और ये किसका किसका कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इसका और इसका, और ये दोनों हैं पैरेलल में। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि अगर इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 ओम के, जो कि ये जो है इन दोनों कॉम्बिनेशन है। ठीक, अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, तो भैया ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि 3 ओम के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा 12 वोल्ट का। ठीक है, कहां लिखूं मैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो लिखने की है ना। तो 3 ओम के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट का, और इसी तरीके से जो नीचे 6 ओम है इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट का। क्यों सर, इसलिए सर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, आप इस तरीके से समझो कि बैटरी कितने की थी 12 वोल्ट की, वहां से मैंने आपको बता दिया इक्विवेलेंट सर्किट से आप देख सकते हो बैटरी ने जो प्रोवाइड किया होगा इसको, वही तो इसको मिला होगा ना, बैटरी 12 वोल्ट की रहेगी पक्का। ठीक है, बैटरी ही 12 वोल्ट की थी भाई, तभी तो इसको 12 वोल्ट मिला। ठीक, तो बैटरी कितने की थी 12 वोल्ट की, ये तो समझ में आ रहा है। अब बताओ अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो, और ये दोनों अगर पैरेलल में, और बैटरी का कंट्रोल इन दोनों पे डायरेक्टली है, तो बैटरी इसको भी 12 वोल्ट और इसको भी 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही होगी, दोनों पैरेलल में है। यानी कि जब भी R1 रेजिस्टेंस की बात आएगी तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस 12 वोल्ट लेना है, R2 के लिए भी 12 वोल्ट लेना है, बस क्वेश्चन हलवा हो गया, आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए अब इसने क्या बोला था हमसे पार्ट सी में, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, तो 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, तो इसका आंसर आ गया 12 वोल्ट्स। ठीक, नाउ व्हाट इज द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस, डी पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों, ध्यान से चेक करो 3 ओम से कितना करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा था I1, तो I1 की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, मतलब ओम्स लॉ का जो रिजल्ट है V इज इक्वल टू IR, वहां से I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो आपको क्या निकालना है I1, और V की जगह आप क्या रखोगे, V की जगह क्या रखोगे 3 ओम के क्रॉस करंट निकाल रहे हो I1। ठीक, तो V की जगह रखोगे 12 वोल्ट, और R की जगह कितना रखोगे, रेजिस्टेंस कितना है 3 है, ये लीजिए। ठीक, तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 4 जा 4 अपॉन 1, कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से ये वाली ब्रांच में करंट कितनी है आपकी, 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितनी है
ये आपकी है 4 एम्पियर। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा I1 लिख दो, और चाहे आप इसको ऐसे लिख दो I, और नीचे छोटा सा 3 ओम लिख दो, इसको पढ़ा जाएगा करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, I1 लिख दो, या क्योंकि I1 हमने यहाँ दिखा रखा है, या करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना करंट आ रहा है, 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। करेक्ट, ये देखिए। इसी तरीके से I2 निकालना होता ये वाली ब्रांच में नीचे, तो हम क्या करते हैं, V अपॉन आर, V की जगह हम 12 रखते हैं, R की जगह 6, 12/6 2 एम्पियर आ जाता है। और आप देख भी सकते हो इसमें अगर 2 एम्पियर जा रहा है, ऊपर 4, 4 + 2 6, पीछे से टोटल 6 आ रहा था, तो उसमें से 4 यहाँ चला गया और 2 यहाँ चला गया, क्या दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ से 4 आएगा इस जंक्शन में, और यहाँ से 2 आएगा इस जंक्शन में, 4 + 2 वापस से बैटरी में 6 एम्पियर चला जाएगा। ठीक, अब इसने पूछा व्हाट इज द करंट, पूछ भी लिया इसने, व्हाट इज द करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना है निकालने के लिए, I2 बोल दो इसको, या फिर I थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना लोगे, 12 वोल्ट, और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो R की वैल्यू 6, 3 6 1 6 2 2/1 2 एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से आपका जो लास्ट वाला पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा I2 बोल दो, या फिर I थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे आपके आंसर हैं, आप इसको बच्चों नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ओके, आपसे कह रहा है कि a 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 2, अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ 2 लिखा है, 220 ओम रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स। ओके, आपके पास 20 ओम और 20 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं विच आर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो चलिए जो जो बोल रहा है हम करते जाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, और ये देखिए, सो R1 यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 20 ओम, और इसी तरीके से R2 भी कितना हो जाएगा, 20 ओम, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर सेम देके रखी है आपको क्वेश्चन में। करेक्ट, अब कह रहा है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, और 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से इसके अक्रॉस हमने एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। बैटरी क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है, प्लस माइनस, तो V की वैल्यू कितनी है, यानी कि बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, 5 वोल्ट। ठीक है, 5V का मतलब 5 वोल्ट्स। अब ध्यान दे बच्चे, इसने हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस। सर्किट डायग्राम ये रहा आपका, कह रहा है ऐड एन एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट फ्लो इन द सर्किट। बच्चों देखिए, सर्किट में कन्वेंशनल करंट मतलब जो करंट प्लस से माइनस चलता है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है। अगर स्टार्टिंग के वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा। ठीक, तो बच्चों कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये रही आपकी, प्लस टू माइनस, ऐसे ये लीजिए। ठीक, तो सपोज इस सर्किट में I करंट आ रही है, तो ये I करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है। करेक्ट, तो ये एरो लगा के हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट लगा दिखा दिया। तो कहीं पे लिख भी दो, कहीं पे लिख दो भाई, इनकी तसल्ली हो जाएगी, है ना। ये ऐसे करके एरो है, ये ऐसे करके, ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है। क्या है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अगर आपको नहीं पता कन्वेंशनल करंट क्या होता है, तो आपको हमारी पहले की वीडियोस देखनी चाहिए। ठीक है, कन्वेंशनल करंट प्लस टू माइनस, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस टू प्लस होता है आउटर सर्किट में, और इंटरनल सर्किट में बैटरी के अंदर इसका ऑपोजिट होता है, करंट फ्लो करता है कन्वेंशनल करंट -2 प्लस और इलेक्ट्रॉन +2 माइनस। करेक्ट, ये चीज़ है। बहरहाल आपको आउटर सर्किट में बात करनी है, तो ये हमने आपको डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट दिखा दिया है। नाउ कह रहा व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर्स। ये पार्ट बी में आ जाइए, पार्ट 1 तो हमने सॉल्व कर लिया। हाँ, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। चलो बताओ, दोनों सीरीज में, यस सर, क्योंकि यहाँ से करंट आई आ रही, उतनी ही करंट इसमें जाएगी आई, और उतनी ही इसमें जाएगी, दोनों में आई करंट फ्लो करेगी। ये देखिए आई जा रही है इसमें, और वापस यहाँ से आके ये वापस बैटरी में एंटर कर जाएगी आई करंट। करेक्ट, तो बच्चों ये दोनों सीरीज में, तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। ओके, बैटरी तो आपकी उतनी ही रहेगी, प्लस माइनस, बैटरी है आपकी 5 वोल्ट की। ओके, और जितना करंट ये दोनों मिलके ड्रॉन कर रहे थे सर्किट से, उतना ही कौन कर लेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट या इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो दोनों सीरीज में, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। करेक्ट, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। नाउ R1 कितना है, 20 ओम, और R2 भी कितना है, 20 ओम। 20 कितना आ गया, 40 ओम्स। करेक्ट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 40 ओम आ रहा है। करेक्ट, यानी कि ये दोनों मिलके जितना काम कर रहे हैं, जितना रेजिस्टेंस ये दोनों मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं सर्किट में, उतना ही अकेले कर देगा। तो ये दोनों मिलकर आई करंट ड्रॉन कर रहे थे, तो ये अकेला ही आई करंट ड्रॉन करेगा। तो यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, आई। इस इक्विवेलेंट सर्किट में भी करंट कितनी है, आई। करेक्ट, अब इसने हमसे क्या पूछा, पहले यहाँ आंसर लिख देते हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस यानी कि नेट रेजिस्टेंस 40 ओम आ गया। इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन करंट
दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, यानी कि बैटरी से कितनी करंट आ रही है, आई की वैल्यू बतानी है। तो बैटरी से कितनी करंट आ रही है, आई की वैल्यू यानी कि नेट करंट, टोटल करंट आपको बताना है। और मैंने आपको बताया जब भी आपको टोटल करंट बताना होगा तो आप इक्विवेलेंट सर्किट में आओगे, फाइनल सर्किट से आप बताओगे आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। ठीक, यहाँ पे वी क्या रखना है 5 वोल्ट और आर क्या रखना है आपको 40, करेक्ट। इसको आपको सॉल्व करोगे बच्चों। अब इसको सर कैसे सॉल्व करें, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करो। देखो 5/40 को आप लिखो 5, है ना। वैसे तो आप 5 1 5 8 40 कर लोगे, काट वाट दोगे परेशान हो जाओगे, आराम से कर लो। कैसे, 5/4 इंटू 10 कर दिया, 40 को हमने क्या लिखा 4 इंटू 10। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 5/4 इंटू में 1/10। ठीक, ये आप सिंपल शब्दों में समझो। देखो अब कुछ मत करो इसमें, आप एक काम करो, क्या 5/4 को सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना, बस 5/4 कर लो, जो आंसर आ जाएगा 10 से डिवाइड कर देना। चलो तो 5/4 सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 5 को 4 से सॉल्व करिए, मतलब डिवाइड करिए। 4 1 4, 5 - 4 1 होता है, डेसिमल लगा दोगे, 0 बढ़ा दोगे, 4 2 8 होता है, करेक्ट। और 10 - 8 2 होता है, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, और 5 4 5 होता है 20, रिमाइंडर हो गया 0। तो 5 को 4 से डिवाइड करने से कितना आ रहा है 1.25। ठीक, तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आ गया 1.25, लेकिन नीचे 10 भी बैठा हुआ है तो नीचे 10 है। अब 10 की हेल्प से 1 प्लेस डेसिमल लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 0.125 क्या एम्पियर। तो बच्चों नेट करंट कितनी है जो बैटरी से ड्रॉन करी जा रही है, बैटरी से निकलने वाली करंट कितनी है 0.125 एम्पियर, ये हो गई आपकी नेट करंट। इसके बाद पार्ट डी कह रहा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ओके, मतलब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो पहले इतना आप कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो यहाँ पे बच्चों देखो R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज V1 है, ठीक। और इसी तरीके से R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 है। तो V1 V2 की वैल्यू निकाल लो। तो बताओ V1 कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। V1 ओम्स लॉ से, V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। ये क्या कर रहे हो सर पीछे से करंट कितनी आ रही I, इसमें करंट कितनी आ रही I, और रेजिस्टेंस कितना है R1 है। तो I इंटू R1 कर दोगे V1 आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। सो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, I कितना था 0.125। अब एक बार बताऊँ, R1 कितना है बच्चों 20 है। तो आप एक काम करो, ध्यान सुनो, I की जगह ना मैं 0.125 नहीं रख रहा हूँ। नो सर, क्यों नहीं रख रहे हो सर, बच्चों I की वैल्यू 5/140 थी, 5/140 को ही सॉल्व करके कितना आया था 0.125। तो मैं क्या करूंगा I की जगह में 5/40, भाई 5/40 रखो चाहे 0.125 रखो, बात क्या है सेम है। तो I की जगह मैंने कितना रखा 5/40। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, इससे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी सर, इसलिए। तो I की जगह मैंने 5/40 रखा, R1 की जगह मैं कितना रखूंगा, R1 कितना है 20 है। इससे देखो कितना ईजी हो जाएगा, 20 1 20 और 20 2 आंसर कितना आ जाएगा 5 × 1 5 अपॉन में 2, और 5/2 कितना होता है 2.5। ये लो कितने आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, तो 2.5 वोल्ट्स ये लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट्स आ गया। ठीक, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, V1 की वैल्यू को मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक, V के नीचे छोटा सा 20 ओम लिख दूंगा। इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम कितना आ गया 2.5 वोल्ट्स, 2.5 वोल्ट्स। अभी आपको इसमें एक और आंसर निकालना है। उसने पूछा ईच रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि V2 भी निकालना है, यानी कि 20 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिर से निकालना है। फिर से आंसर उतना ही आएगा। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके। पहला तरीका, उतनी ही करंट आ रही उतना ही रेजिस्टेंस है, ठीक। दूसरा तरीका, बैटरी टोटल कितना दे रही थी 5 वोल्ट, 5 में से 2.5 का ड्रॉप यहाँ हो गया तो बचा कितना 2.5, 5 - 2.5 2.5। फिर भी अगर आपको V2 निकालना है तो आप निकाल के भाई दिखा दो कहीं क्या ही जा रहा है आपका। ठीक, तो V2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I इंटू R2, क्योंकि पीछे से करंट तो I आ रही है, और R2 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, और I की वैल्यू कितनी थी आपकी 5/40 इंटू में R2 कितना है 20। फिर से सॉल्व करोगे, फिर से आपको क्या मिल जाएगा 2.5 वोल्ट। तो इस तरीके से V अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस 2.5 एंड V अक्रॉस द सेकंड 20 ओम रेजिस्टेंस ऑल्सो 2.5 वोल्ट्स। तो आप इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हो लास्ट वाले का, कि 2.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अवेलेबल फॉर या अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स
लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा था गिवन फिगर शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द टू रजिस्टर। बच्चों देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, देखो उसने बोल दिया, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, वो सोच रहे होंगे 6 वोल्ट का ये, 6 वोल्ट का ये, 6 + 6 12 कर रहे होगे, गलत कर रहे हो। यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, याद रखिएगा जब भी बीच में यहाँ पे डॉट डॉट लगा रहता है, देखो एक सेल लगाया फिर डॉट डॉट लगा दिया, यानी कि n नंबर ऑफ सेल्स लगे, बहुत सारे सेल्स लगे, डॉट डॉट का मतलब होता है। और बहुत सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, बैटरी। ठीक, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी होती है। तो जो टोटल बैटरी बन के आ रही है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रही है आपको, 6 वोल्ट का। ठीक है, तो 6 + 6 12 मत कर देना, कुछ लोग शायद कर रहे होंगे, आंसर गलत आ रहा होगा। ठीक, तो पहली बात ये पूरी बैटरी है एक, और बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, 6 वोल्ट का। अब खास बात देखो बच्चों, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव। ठीक, यहाँ प्लस से हम कन्वेंशनल करंट आई निकालेंगे, तो आई करंट जाएगी ये वाली ब्रांच में, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आई करंट आएगी यहाँ पे। अब ये वाले जंक्शन पे जब आप पहुंचोगे तो खुद सोचो, ये वाले रेजिस्टेंस में कुछ करंट जाएगी, सपोज इसमें चली गई I1 करंट, और रिमेनिंग करंट यहाँ पे जाएगी, सपोज इसमें चली गई I2 करंट। करेक्ट, टोटल करंट कितनी आ रही थी I, और I करंट में से I1 चली गई कौन से ब्रांच में, 2 ओम वाले ब्रांच में, और I2 चली गई कहाँ पर, 3 ओम में। इसलिए I = I1 + I2, क्योंकि I करंट ही डिवाइड हो गया किसमें, I1 और I2 में। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ही ऐसा हुआ कि करंट डिवाइड हो गया, अच्छा एक चीज और, यहाँ से I1 करंट आएगी 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 यहाँ तक आएगी, इस जंक्शन तक, और यहाँ पीछे से I2 आ रही I2 आ रही, ये यहाँ से I2 आ रही ऐसे। ठीक, I2, और ये आ रही ऊपर से I1, इस जंक्शन पे फिर से दोनों सम हो जाएगा, I1 और I2, और I1 और I2 ऐड होके वापस कितना मिल जाएगा, I। ठीक, और यही बात तो मैंने आपको पढ़ाई है क्या, मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जितना करंट बैटरी से निकालोगे उतना ही बैटरी में वापस एंटर करना चाहिए। तो आई थी, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, और दोनों एडअप हो गए, यहाँ पे दोनों सम हो गए, और वापस से आई करंट बैटरी में चली गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब खास बात यह है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में 2 ओम और 3 ओम में करंट डिवाइड हो रही है, I1 इसमें जा रही है, I2 इसमें जा रही है। और मैंने आपको बताया कि पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, यानी कि अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। ठीक, तो इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट आपकी अलग अलग है, I1 और I2, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, करंट अलग अलग है। तो यहां से पकड़ में आ गया कि 2 ओम और 3 ओम कैसे हैं, पैरेलल में, तो ये कंफर्म हो गया आप। अब आइए इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है आर दीज रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और इन पैरेलल। सो आंसर है कि द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। तो ये इसका आंसर है पार्ट 1 का, विद ईच अदर। तो ये जो रजिस्टर्स है बच्चों, ये पैरेलल कनेक्टेड है, आप देख रहे हो करंट डिवाइड हो रही है ना। कह रहा फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं, ओके, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आपने पढ़ा है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब देखो इन दोनों रेजिस्टेंस का ये वाला मतलब एक तरफ वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा वाला एंड बैटरी के नेगेटिव से, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन पे कंट्रोल करके किसने रखा हुआ है, बैटरी ने। तो बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, 6 वोल्ट का। भाई जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, एक बात बताओ, ये डायग्राम अगर वो आपको ऐसे करके दे देता तब तो आप कंफ्यूज नहीं होते, ऐसे दे देता, ये देखिए मान लो ऐसे दे देता, ऊपर लगा देता आपका 2 ओम, ये लो, ठीक, और नीचे लगा देता आपका 3 ओम, ठीक, और यहाँ एक बैटरी लगा के आपको इस तरीके से 6 वोल्ट की दे देता, तब तो आप कंफ्यूज नहीं होते। तब तो मैं आपसे पूछता क्या कि भाई 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तब आप बोल देते 6 वोल्ट। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कंट्रोल कर रही है, यानी कि 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी है और 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी है। करेक्ट, 3 ओम के क्रॉस 6 वोल्ट और 2 ओम के क्रॉस भी 6 वोल्ट। तो भाई जो यहाँ है वही तो यहाँ है, बस इस डायग्राम को पकड़ के ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये ऐसा हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में और बैटरी कंट्रोल कर रही है 6 वोल्ट की, यानी कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। ये लो 2 ओम के क्रॉस भी 6 वोल्ट है और 3 ओम के क्रॉस भी कितना है, 6 वोल्ट है। भाई सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों पैरेलल में, ठीक। तो वही आपसे क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ओके, तो फॉर ईच रजिस्टर हम लिखेंगे फॉर ईच रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 volts बिकॉज दोनों में सेम है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ये हो गया। अब पार्ट सी देखिए बच्चों, पार्ट ए हो गया, बी हो गया, पार्ट सी। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी इज शेयर्ड बिटवीन द 2 रजिस्टर्स। ठीक है, बैटरी से करंट आई आ रहा है और वो दोनों रजिस्टर में शेयर कर लिया गया, मतलब I1 इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया, ठीक। कह रहा है कि विच रजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट, कौन से रजिस्टर में ज्यादा शेयर जाएगा, यानी कि कौन से रजिस्टर में ज्यादा करंट जाएगा। बच्चों सुनो,
दोनों रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। ओके स्टूडेंट्स, अब V तो कांस्टेंट हो गया भाई, V कांस्टेंट हो गया, चेक कर लो कैसे, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, इसके क्रॉस भी 6 है, तो हम V को हटा देंगे, कांस्टेंट है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, यानी कि जहां पर रेजिस्टेंस लेस होगा वहां पे करंट मोर होगा एंड वाइस वर्सा। इसी का जस्ट ऑपोजिट केस भी क्या, कि जहां पे करंट, भाई इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, जहां रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा होगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट क्या होगा, कम होगा। खुद दिमाग लगाओ ना, सेम टाइप सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब समझ रहे हो ना, बैटरी कंट्रोल करी, बैटरी ही तो पुश करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस को, बैटरी ही तो करंट को दौड़ाती है पुश कर करके इलेक्ट्रॉन्स को, तो पुश करने वाला तो दोनों में सेम है, 6 वोल्ट पुश करने वाली पावर दोनों में सेम है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम हो जाएगा, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा हो जाएगा। भाई जहां ज्यादा रुकावट होगी वहां करंट कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और जहां रुकावट कम होगी वहां करंट ज्यादा हो जाएगा, तो बस यही चीज है, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। ठीक, अब बताओ 2 ओम और 3 ओम में से कौन सा ज्यादा है, उसने हमसे क्या मांगा है, उसने हमसे मांगा विच रजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट, तो बिगर शेयर ऑफ द करंट, ज्यादा करंट उसको मिलेगा जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, तो इन दोनों में से लेस रेजिस्टेंस कौन है, 2 ओम, तो 2 ओम में ज्यादा करंट जाएगा, मैं निकाल के भी दिखा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। तो इसने भी हमसे बस पूछा विच रजिस्टर हैव बिगर शेयर ऑफ करंट, तो हम आंसर लिखेंगे, विच की जगह हम क्या कर देंगे 2 ओम, हम ऐसे लिखेंगे इसका आंसर 2 ओम, बस ये आंसर है इसका, समझ लेना, ठीक, ये पूरा 2 ओम रजिस्टर हैव बिगर शेयर ऑफ करंट, ऐसे करके हम इसका आंसर लिख देंगे, ठीक। 2 ओम रजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ करंट, ठीक है, 2 ओम की वैल्यू 3 से लेस है इसलिए करंट उसमें ज्यादा होगा, ठीक। नाउ पार्ट डी कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ, दोनों पैरेलल में, और जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, करेक्ट। सो R1 इंटू R2, R1 कितना है 2 ओम, और R2 कितना है 3 ओम, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, करेक्ट, 2 इंटू 3 इज 6, 2 प्लस 3 इज 5, 6 अपॉन 5 को बच्चों सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा, तो मैं इसको कहाँ सॉल्व कर दूँ, 6 अपॉन 5 को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूँ, 6 अपॉन 5 का मतलब 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन जा होता है आपका 5, 6 माइनस 5 1, डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 5 टू जा होता है आपका 10, ये लीजिए, तो कितना आ गया 1.2 ओम, करेक्ट बच्चों। तो इस तरीके से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया 1.2 ओम, ओके। तो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया कितना हो गया 1.2 ओम। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, देखो एक काम करो, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, मतलब सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ना बच्चों 3 ओम और 2 ओम की जगह पर, इन दोनों की जगह हम क्या लगाएंगे, अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 3 को हटा दो, कितना लगा दोगे 1.2, तो हमने क्या किया, यहां पे ध्यान देंगे, हमने इन दोनों को हटाया यहां से, करेक्ट, और इसकी जगह लगाया हमने कितना 1.2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है 1.2 ओम, ओके। फिर ये वाली वायर, भाई इन दोनों कॉम्बिनेशन, और ये वाली वायर बैटरी के पॉजिटिव से या नेगेटिव से, तो यहाँ पे लेके आएंगे बैटरी का पॉजिटिव, ये डॉट डॉट लगा देंगे बीच में, और यहाँ पे है बैटरी का नेगेटिव, ये लीजिए, करेक्ट। यहाँ से V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 6 वोल्ट्स, करेक्ट। अब यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से आएगा, और ये इस तरीके से, ये नेट करंट है, यही आपसे पूछा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितनी करंट आ रही है आई, तो नेट करंट क्या है आई, तो आई की वैल्यू निकालनी, तो इक्विवेलेंट सर्किट से निकालोगे, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, ओके। तो यहाँ से आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, V कितना है 6 वोल्ट्स, R कितना है 1.2, सॉल्व करोगे कैसे करोगे, यहाँ से 6 अपॉन 1.2, पॉइंट हटा दोगे 0 बढ़ा दोगे, कितना आ जाएगा 60 अपॉन 12, कितना आ जाएगा, येलो कलर से कर रहा हूँ समझना, 60 अपॉन 12, ओके। नाउ 12 वन जा 12 और 12 5 जा क्या होता है 65 अपॉन 1 कितना होता है 5, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 एम्पियर, ओके। तो इस तरीके से आपके पास जो नेट करंट आ गई जो बैटरी से निकलेगी वो कितनी होगी 5 एम्पियर, सो आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 एम्पियर, ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर है, ओके स्टूडेंट्स। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहीं पर, मान लो I1 की वैल्यू आपसे पूछ लेता, ठीक, I1 का मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, यानी कि I1 जा रहा है, तो I1 इज इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं V अपॉन R1, ठीक, V कितना रखते, ये देखो 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, 6 रखते अपॉन में R1, R1 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 2,
तो 6/2 कितना होता है 3 एम्पियर, यानी कि I1 कितनी होगी 3 एम्पियर। अब बताओ पीछे से नेट करंट कितनी आ रही थी, सर्किट की नेट करंट कितनी थी 5 एम्पियर, आई की वैल्यू 5, तो 5 आ रहा था, 5 में से I1 का मतलब 5 में से 3 एम्पियर, तो यहाँ चला गया, तो बचा कितना 2 एम्पियर, तो यहाँ कितना जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि जो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। अगर आपको निकाल के दिखाना हो निकाल के दिखा दो, I2 इज इक्वल टू V/R, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 डिवाइडेड बाय R कितना है 3, 6/3 कितना होता है 2। ये भी मैंने आपको I1 I2 की वैल्यू बता दी मैंने आपको, ठीक है ना, हालांकि पूछा नहीं था बट फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पूरा कमांड हो जाए क्वेश्चन पे। ओके, नोट कर लीजिए।